हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डिजीज के बारे में जो शायद आपने आज तक सुनी भी नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि आपका स्मार्टफोन आपकी आइस की रोशनी 15 से 20 मिनट के लिए या परमानेंट आपसे छीन सकता है? कि आपका एक ऐसा दोस्त जो कि आपके अकेलेपन को दूर करता है, लेकिन वही अगर आपकी रोशनी छीनने का कारण बन जाए, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको यही कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज ये यहाँ पे सवाल आपकी आंखों का है, आपकी रोशनी का है और एक अवेयरनेस का है। जो भी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं देर रात तक, ये उनके लिए भी है, और जो यूज नहीं करते उनके लिए भी है। दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, I'm रितेश कुमार चौधरी, ओनर ऑफ टेक्नोडिंग हब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको एक ऐसे डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि स्मार्टफोन से होती है। उसका नाम है दोस्तों स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस। ये बीमारी दोस्तों तब होती है जब हम रात को स्मार्टफोन यूज करते हैं अंधेरे में। जब हम अपने रूम की लाइट ऑफ कर देते हैं, उसके बाद जब हम अपना फोन आंखों से कुछ ही दूरी पे रख के, कोई ब्लैंकेट ओढ़ के या कोई चादर ओढ़ के, रजाई ओढ़ के जब अपना फोन हम यूज करते हैं, उसकी जो रोशनी होती है हमारी आंखों पे काफी बैड इफेक्ट करती है। उसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी 15 से 20 मिनट के लिए या परमानेंट भी जा सकती है। दोस्तों, इससे बीमारी का खुलासा हुआ था हमारा न्यूजीलैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट में, जिसमें दो महिलाओं का जिक्र किया गया था। एक महिला थी 22 साल की, दूसरी थी 40 साल की। जब ऐसे दो केस आए वहां पे, दोनों डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है। तब डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, सारे स्कैन करे, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। उसके बाद डॉक्टर्स ने उन दोनों से ही उनका स्मार्टफोन यूज करने के तरीके पूछे, पूरा का पूरा शेड्यूल लिया, पूरा का पूरा ब्यौरा लिया। उसके बाद जो फैक्ट सामने आए वो काफी चौंका देने वाले थे, क्योंकि दोनों ही महिलाएं सेम वे से, सेम तरीके से स्मार्टफोन यूज कर रही थी, रात को देर रात तक यूज कर रही थी। और जब वो सुबह उठती थी तो उन्हें काफी धुंधला दिखाई देने लग गया था कुछ समय बाद। उसके बाद इस बीमारी को स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस बोला गया मेरे दोस्तों। और ये बीमारी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा फैलती जा रही है। आज हम इस बीमारी को समझेंगे। उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक फैक्ट बता दूं कि जब भी हमारे आंखों की रोशनी, मैं अगर बोलूं कि आपको पता ही होगा कि हमारी आंखों में रेटिना नाम की चीज होती है, जिसके ऊपर इमेज बनती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो दोस्तों, रेटिना जब भी रोशनी से अंधेरे में जाता है या अंधेरे से रोशनी में जाता है, तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों, अगर रेटिना रोशनी से अंधेरे में जाता है तो उसे कम से कम 35 से 40 मिनट लग जाते हैं एडजस्ट होने में। और जब अंधेरे से रोशनी में आता है तो यही काम वो 5 से 7 मिनट में कर लेता है। मेडिकली इस बीमारी को हम ट्रांसिएंट स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन बताई गई डॉक्टरों के द्वारा, जिसमें जब भी हम अपना फोन रात को यूज करते हैं, देर रात तक यूज करते हैं और ऐसा कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो हमारी एक आंख की रोशनी या तो 15 से 20 मिनट के लिए चली जाती है या हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन जिस डिस्टेंस पे हम यूज करते हैं, उस डिस्टेंस से जो हमारी आंखों तक रोशनी जाती है, उस रोशनी की वजह से हमारे रेटिना पे जो पिगमेंट होता है वो ब्लीच हो जाता है। और टाइम टू टाइम वो काफी एक ब्लीच होता रहता है। उससे हमारी आईज पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उसमें से ब्लू कलर की रोशनी में निकलती है, जिसे डी जनरेटिव हम लाइट कहते हैं, जो कि हमारी आंखों पे काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। दोस्तों, मेडिकली ये माना जाता है कि ब्लू लाइट हमारी आंखों के लिए सही नहीं रहती। और दोस्तों, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब भी रात को हम लाइट बंद करके अपना फोन यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आसपास अंधेरा होता है और हमारा सिर्फ और आंखों का फोकस उस रोशनी पे होता है, स्मार्टफोन पे होता है। जब भी हम स्मार्टफोन बंद करते हैं, यूज करना बंद करते हैं रात को, तब हम आसपास देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखों को वही 35 से 40 मिनट का टाइम लगता है। और जब ये रेगुलर होने लगता है तो हमारी आंखों पे इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपके हेडेक रहने लगेगा, आपके आंखों में इचिंग होने लगेगी और आपकी आंखें कहीं ना कहीं वीक होने लगेगी, आपकी आंखों में पानी रहने लगेगा। इसका इंडिकेशन आप समझ जाइएगा कृपया करके कि कहीं ना कहीं आपके स्मार्टफोन यूज करने की वजह से ये सब चीजें हो रही है। दोस्तों, एक और स्टडी में पाया गया है कि रात को जब भी हम सोने जाते हैं, जब भी काफी थके हुए होते हैं, तो एक मेटानिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि बॉडी रिलीज करती है, जो कि माइंड रिलीज करता है, ताकि हम सो जाए। और वो हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए भी काफी यूजफुल होता है। लेकिन जब हम ऐसा करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस रात को स्मार्टफोन यूज करते हैं, देर रात तक सोते हैं, हम उस हार्मोन्स के सिक्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस हमारा बॉडी के द्वारा चल रहा है, जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वो बॉडी पे काफी ज्यादा इफेक्ट
इफेक्ट करता है, और अब तो स्टडी में ये भी पाया गया है कि मेलानिन के डिस्टर्ब होने से हमें कैंसर तक हो सकता है। काफी बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कैंसर तक हो सकता है हमारे उसके डिस्टर्ब करने से, मेलानिन के डिस्टर्ब होने से। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप स्मार्टफोन यूज कीजिए तो या तो आप लाइट ऑन करके यूज कीजिए या उसका यूज आप कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आंखों से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई स्मार्टफोन कुछ भी प्यारा होगा आपको। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके बताऊंगा, 3 आपको प्रिकॉशंस बता रहा हूं कि जिसके थ्रू आप स्मार्टफोन भी यूज कर सकते हो और आपकी आंखों पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहला, जब भी आप अपने स्मार्टफोन को यूज कीजिए रात में, अगर आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है कि आपको यूज ही करना है, कई बार दोस्तों समझ सकता हूँ मजबूरी हो जाती है, मैसेज आ जाता है किसी का भाई जल्दी ऑनलाइन है, तो दोस्तों उसके लिए आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने स्मार्टफोन को ना अपनी आंखों से लाइक इतने डिस्टेंस पे रखिएगा या अपने स्मार्टफोन को थोड़ा टिल्ट कर देगा ताकि जो डायरेक्ट आंखों पे जो रोशनी पड़ रही है उसकी ना पड़े और आप उससे थोड़ी देर के लिए बचे रहे। दोस्तों यहाँ पे ब्लू लाइट जो उसमें से निकलती है उससे साइंटिफिक मेडिकली रूप में उसे ब्लू लाइट एक्सपोजर भी बोला जाता है। यहाँ पे मैं आपको ये फंडा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर कहीं भी पढ़े तो आप समझ पाए ब्लू लाइट एक्सपोजर है क्या। ब्लू लाइट एक्सपोजर जो कि स्मार्टफोन से जो ब्लू लाइट निकलते हैं जाते इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में से जो ब्लू लाइट निकलते हैं वो आपकी आंखों के लिए सही नहीं होती है। दोस्तों दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि जब भी आप रात को अपना स्मार्टफोन यूज करे तो अपनी बार बार प्लग झपकाते रहे, क्योंकि दोस्तों प्लग झपकाने से एक लुब्रिकेंट जो हमारी आंखों पे लुब्रिकेंट होता है वो हमेशा बना रहता है और उसकी ज्यादा सेफ्टी रहती है। दोस्तों तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपकी आंखों को लाइक इचिंग लगने लगे, आपकी आंखों में हल्का पेन होने लगे, तो आप हाथों को ऐसे रब कीजिएगा और जब थोड़े वार्म हो जाए आपके हाथ, आपकी हथेलियां थोड़ी वार्म हो जाए तो आंखों पे ऐसे लगा ले। दोस्तों चौथी चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि अपने स्मार्टफोन की ब्राइटनेस हमेशा सबसे मिनिमम रखिए रात के समय, जिससे अगर जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी उतनी ज्यादा आपकी आंखों को ज्यादा इफेक्ट होगा और आपकी आंखें उतनी जल्दी खराब होंगी, आंखों की रोशनी उतनी जल्दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो का मेरा मोटिव बस इतना था कि मैं आपको ये बता पाऊं कि स्मार्टफोन से जिसको आप अपने इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड समझते हो वो आपका एनिमे भी हो सकता है अगर आप उसे ढंग से यूज ना करें तो। दोस्तों आपसे यही दरखास्त करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रात को अपना स्मार्टफोन कम यूज कीजिए, और क्योंकि मुझे नहीं लगता आपकी आंखों से ज्यादा आपको कुछ भी प्यारा होगा। दोस्तों स्मार्टफोन यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उस तरीके से तो कीजिए कि जिससे आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। दोस्तों ये वीडियो आज मेरी सिर्फ इसलिए थी कि ताकि आप सबको पता लगे कि आप क्या गलत कर रहे हो जिससे आपकी आईज और ज्यादा वीक होती जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड बटन है नीचे, बेल भी बजाएगा। मुझे काफी चीजें मुझे जो पता है मैं आपको बताता जाऊंगा टाइम टू टाइम, उस आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके फैक्ट्स भी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आजकल हर मॉर्निंग में एक रिसर्च रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, आज भी मैंने सुबह अपलोड किया वीडियो, कल भी की थी, ऐसे मैं करता जाऊंगा ताकि जिससे आपको करंट रिसर्च के फैक्ट्स पता लगे। टेक्निकल न्यूज तो हर कोई बताता है, लेकिन जो भी रिसर्च चल रही है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो इन्वेंशन हो रही है वो भी तो आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप एक अच्छी इन्वेंटर बनेंगे, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। दोस्तों प्लीज मेरा फेसबुक पे पेज है टेक्नोडिंग हब के नाम से, उसे भी आप लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, और दोस्तों आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो technoding2526@gmail.com पे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो तक प्लीज मेरी सारी वीडियो देखना।